रुई का दान देने से जीवन में यमदूतों से भय नहीं होता। जो व्यक्ति अपने जीवन में रुई का दान देते हैं, बहुत ध्यान दीजिएगा। नमक का दान देने से यमराज से कोई भय नहीं होता। ये दो दान भी बहुत कीमती हैं, एक रुई का दान और एक नमक का दान। नमक का दान, अब सोचो, नमक और रुई कोई कीमती चीज है? शास्त्रों में एक एक चीज बहुत तरीके से और बहुत वैज्ञानिक दार्शनिकों के द्वारा लिखी गई है। मैं छोटी सी बात कहना चाहता हूं। कई बार लोगों को लगता है कि ये सारे शास्त्र, पुराण, उपनिषद ब्राह्मणों ने अपने हित के लिए लिख दिए हैं। मैं बड़ी दोनों बातें कर रहा हूं। अब अगर स्वर्ण की दान की बात है तो फिर धीरे से चांदी का दान भी लिख देते, कांसे का भी लिख देते। भाई लिखना ही होता तो लिख देते। ये रुई और नमक का क्यों लिखा? फिर इसमें क्या मिलेगा? कुछ समझ आया? इसका मतलब जो भी यहां पर चीजें लिखी गई हैं वो परमात्मा ने आपके और हमारे कल्याण के लिए लिखी है। ये समझना चाहिए प्रत्येक जीव और व्यक्ति को पूरे सम्मान के साथ। तो यहां लिखा है कि जो व्यक्ति कपास, रुई का दान करता है, जो व्यक्ति नमक का दान करता है। आपने कई लोगों को देखा होगा, भंडारा आदि चल रहा होता, वो नमक लेके पहुंच जाते हैं अपना, भैया हमारा नमक। अब तुमने भले घी का टीन दिया हो 12,000 15,000 का, लेकिन स्वाद तो 12 रुपए के पैकेट से ही आएगा। है चातुर्माल चौगनों की नो, मूर्ख मूल गवायो। ये चतुराई है। मंदिर में गए, महाराज ये रुई रख लो, बत्ती बनाते रहना। हम तो बत्ती भी बना कर ले आए। लो, कुछ माताएं पूरा डब्बा लेकर आती हैं घी में डूबी हुई, लो हमने तैयार कर दिया, आप तो लगाना। क्या है ये? तीर्थों में एक और चीज होती है, अभी लोगों को नहीं मालूम। जो लोग चारों धाम करते हैं, चारों धाम, और मान लो वो रामेश्वर आदि गए नौका विहार के लिए, और मान लो आगे वो नौका से जाते हैं, तो कई लोग चारों धाम करके जब लौटते हैं तो इतने इतने चतुर हैं, स्पेशली उनमें मारवाड़ी, असली बनियो मारवाड़ी। हाँ, जय हो। ज्ञान की बात है, करते आ रहे हैं ना वो, इसलिए मालूम है। तो वो क्या करते हैं, जितने तीर्थयात्री चारों धाम करके आए हैं तो वो एक बड़ी सी नौका बुक कर लेते हैं। बोला इन सबको नौका विहार कराओ। तो वो पार जाना है, सबको जाना है वहां पर। वो बिठा रहा है, भैया कितने पैसे? बैठो बैठो हो जाएगा, बैठो बैठो हो जाएगा, बैठो बैठो। कितने पैसे? बोला हो जाएगा हो जाएगा, बैठो 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 बैठो। अब उसमें 200-400 लोग बैठ गए, जो ये तीर्थ यात्रा करके आए हैं, चारों पांचों धाम करके आए हैं। और आखिरी में सेठ जी और सेठानी आके मल्ला से कहते हैं कितने हुए? बोला माता जी 20,000 रुपए हुए। ये पकड़ 20,000। काहे के? वो जितने लोग ऊपर चढ़े उनका किराया। और धीरे से नौका को ज्यों धक्का दे देते हैं। जय राम जी की, पूरा पुण्य निचोड़ के ले गया मारवाड़ी। हैं? समझ रहे हो? ध्यान रखना आंख से। छोटी छोटी चीजें हैं, करोगे तो लाभ मिलेगा, ऐसा नहीं है। हर चीज का लाभ है भाई। जिसको निचोड़ना आता है वो निचोड़ ले, वरना तो फिर गाय लात भी मारती है। लिखा है सप्त धान्य प्रदारेण प्रीतो धर्म ध्वजो भवेत तुष्टा भवन्ति यन्ने अपि त्रिषु दारेष्ट दृष्टिता। अर्थात जो व्यक्ति सप्त धान्य के दान में धर्म ध्वज और यमपुरी के तीनों द्वारा स्थित द्वारपाल प्रसन्न होते हैं, जो जो भी वहां के द्वारपाल हैं वो इस दान से प्रसन्न होते हैं। तो क्या है ये दान? और सुनो, किन चीजों का दान आपको करना चाहिए अपने जीवन में? धान का करना चाहिए, जौ का करना चाहिए, गेहूं का करना चाहिए, मूंग का करना चाहिए, माघ जो उड़द होती है ना उसका करना चाहिए, प्रियंगु, काकुन या कंगुनी भी बोलते हैं उसको, और 7वां है चना। चना ये सप्त धान्य कहे गए हैं। अर्थात इनका दान भी व्यक्ति को अपने जीवन में अवश्य ही अवश्य करना चाहिए। YouTube पर सब सेव रहेगा, आराम से सुनते रहना।
सतपात्र को विधि पूर्वक गौचर्म परिमित भूमि का दान देने से मनुष्य ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त होकर पवित्र हो जाता है, ऐसा दिव्य दृष्टि वाले मुनियों का कथन है। ध्यान रखें, दान भी किसको देना है? सतपात्र को। ये नहीं कि नहीं बोला था दे दो किसी को भी, चलो जो होगा सो होगा। इस चीज का भी समझना बहुत जरूरी है।